फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको करोड़पति बनने में हेल्प करूंगा एंड आपको कंटिन्यूअसली यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव गाइडेंस देता रहूंगा। तो उसके लिए मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस बनने के लिए को क्या ध्यान रखना है और आपको क्या आगे करना है और आपको क्या नहीं भी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि शेयर मार्केट में एंड स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या नहीं करना है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक डिस्क्लेमर है देता हूँ कि एज पर सेबी रिपोर्ट 90% ट्रेडर आर इन लॉस इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो ट्रेडिंग में आपको क्या नहीं करना है वो जानना बहुत जरूरी है। अभी भी क्या है, सब लोग एक दिन में 5,000 10,000 या फिर 50,000 भी कमा रहे हैं, बट बाद में वो क्लियर रूल्स फॉलो नहीं करते, मनी मैनेजमेंट नहीं करते, लॉस मैनेजमेंट नहीं करते, और लास्ट में वो कंटिन्यूसली लॉस में चले जाते हैं। एंड वो मैं वो भी बता दूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे सारे पैसे बन सकते हैं। कंटिन्यूसली आप पैसा कमा सकते हो और करोड़पति बन सकते हो। तो उसके लिए आप आपको मैं एक बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक पैसों का खजाना है जिसमें हम लर्निंग एंड क्लियर रूल्स फॉलो करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और आप सक्सेसफुल बन सकते हो। इसमें भी आप समझ लो कि कोई भी एक दिन में नहीं बनेगा। आपको उसके लिए क्लियरली लर्निंग और उसके बेसिक प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करोगे, आप नॉर्मल रिचार्ज मतलब 3-4 इयर्स का आप कोई भी डिग्री भी लेते हो उसके लिए आपको क्लियरली लर्निंग करना पढ़ना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, वीडियोस पढ़ने सुनना पड़ता है। तो वैसे ही आपको ट्रेडिंग के लिए मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे, बट आपको एटलीस्ट 6 महीना देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक खुद ही ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तो आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा। और रियल एक्सपीरियंस करोगे तो ही आपको माइंड में क्लियर होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए मैंने आपको मास्टरी किया हुआ है। तो उसके टॉपिक में मैं आपको जितने मैंने ईयर्स दिए हैं मास्टरी करने में, उतने में सारा लर्निंग आपको शेयर कर दूंगा और टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड वो टॉपिक है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। अपना मेन आज का टॉपिक ही वही है कि बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करने के लिए क्या ध्यान रखना है, क्या मेन पॉइंट है। और मैं मेरा अभी तक का सारा लर्निंग एंड एक्सपीरियंस आपको एक सिंपलेस्ट वे में बता दूंगा, और आपको इन फ्यूचर सक्सेसफुल बैंक निफ्टी ट्रेडर बन जाओगे 100%। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मास्त्र ऑफ बैंक निफ्टी मींस सक्सेस रूल्स ऑफ बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। कॉन्सेंट्रेट ऑन बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स, राइट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लर्न मार्केट कंडीशन व्यूज एंड यू शुड अवेयर ऑफ बेसिक न्यूज मार्केट न्यूज। मतलब आपको मार्केट शुरू होने से पहले उसका मार्केट कंडीशन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट बुलिश चल रहा है या बेयरिश चल रहा है। वो बेसिक व्यू तो आपको पता ही होना चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा? बेसिक आपको मार्केट न्यूज़ पता होना चाहिए। बेसिक कंपनी के कौन-कौन से रिजल्ट आने वाले हैं वो सब पता होना चाहिए। तो आप क्लियरली वो तो सिंपल आप कोई भी न्यूज़ देख लोगे या कोई भी बेसिक मार्केट न्यूज़ का वीडियो भी आप एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का व्यू अभी क्या है। मतलब अभी बुलिश में जाने वाला है या बियरिश जाने वाला है। तो बेसिक आपके माइंड में एक व्यू होना चाहिए मार्केट के रिलेटेड। दूसरा टॉपिक है डू नॉट ट्रेड आफ्टर 1:30 11:30 सॉरी। तो 11:30 मीन्स मैं आपको 11:30 क्यों मैंने बताया, क्योंकि सुबह 9:15 से 11:30 में काफी मूवमेंट रहता है मार्केट में। उसके बाद क्या रहता है, 11:30 से 2:30 मार्केट एकदम साइडवेज हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये कंडीशन रहता है। ये 100% नहीं है, बट 90% केस में ऐसा ही रहता है कि बिटवीन 11:30 टू 2:30 मार्केट एक साइडवेज हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ट्रेड लो तो बिफोर बिफोर 11:30 आप ले लो। और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि 2:30 के बाद मैं क्यों ना बोल रहा हूँ, क्योंकि 2:30 के बाद आपके पास एक ही घंटा है। तो एक घंटे में अगर आपको ज्यादा पॉइंट कवर करने हैं तो आप नहीं कवर कर पाओगे, और उसमें आपको लॉस जाने के भी चांसेस रहेगा। तो आपको सक्सेस होने के लिए आपको ट्रेड लेना है तो 11:30 के पहले ही ट्रेड लेने का चांस लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड टॉपिक है, मूव ऑन। थर्ड टॉपिक, डू नॉट ट्रेड अपोजिट टू द टुडे ट्रेंड। मींस आपको जो आज का ट्रेंड है, मतलब मार्केट अब 9:15 को चालू हो रहा है और मार्केट अभी पॉजिटिव ही जा रहा है, तो आपको उसी पॉजिटिव वे में ही आपको ट्रेड लेना है। मतलब आप ट्रेंड के ऑपोजिट मतलब ट्रेड मत लो, बराबर। क्योंकि आपको पता है सारी बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और मेजर जो बैंकिंग है जिसका बैंक निफ्टी में वेटेज है, वो अगर पॉजिटिव है तो आप क्यों अननेसेसरी उसको मतलब नेगेटिव ट्रेड लोगे। तो आपको ट्रेड के मतलब जो दिन का ट्रेंड है उसी उसी साइड आपको ट्रेड लेना चाहिए। नाउ फोर्थ टॉपिक है डू नॉट डिपेंड ऑन न्यूज। मार्केट रन्स ओनली ऑन सप्लाई एंड डिमांड विच इज अनप्रेडिक्टेबल। आप 100% न्यूज के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते।
आपको वो पता होना चाहिए मार्केट कभी भी घूम सकता है, क्योंकि वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। कभी भी कोई बड़ा ऑर्डर ऑर्डर मार्केट में आ जाएगा तो इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो आपको 100% न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए। आपको ऑप्शन डेटा देखना चाहिए, ऑप्शन चेन देखना चाहिए। उसके हिसाब से आपको ट्रेड को चेंजेस करना चाहिए और आपका व्यू को भी चेंजेस करना चाहिए। पूरे दिन आपको मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बन के रह जाओगे, या पूरे दिन नेगेटिव है तो नेगेटिव बन के रह जाओगे, वैसा नहीं होता। आपको ट्रेंड के हिसाब से और जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड को चेंज करना पड़ेगा, और आपके व्यू को भी ट्रेड चेंज करना पड़ेगा। नाउ फिफ्थ, अभी हम फिफ्थ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव प्रॉफिट और लॉस इन फर्स्ट ट्रेड देन क्वांटिटी विल बी मिनिमम 25% देन फर्स्ट ट्रेड, राइट। इस टॉपिक का मतलब है कि आपने अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट कर दिया है तो आपकी जो क्वांटिटी रहेगी, मतलब आपने फर्स्ट, जस्ट एन एग्जांपल, फर्स्ट ट्रेड आपने 60 क्वांटिटी से लिया है, राइट। तो आपको उसके बाद वाले जो सारे ट्रेड है, बराबर, उसको 25% कर देना है क्वांटिटी, मतलब 15 कर देना है क्वांटिटी। तो अगर आपका पहला ट्रेड 60 क्वांटिटी से है और इसमें आपने प्रॉफिट हो गया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो आपको फिर मतलब डे एंड में 3:30 तक आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग करके आप पूरा प्रॉफिट घुमा दो। तो आपको अगर 60 क्वांटिटी में प्रॉफिट हो चुका है तो आपका सेकंड ट्रेड 15 क्वांटिटी का ही होना चाहिए। तो आप डे एंड में प्रॉफिट पे ही घर पे जाओगे। तो ये रूल्स क्लियरली फॉलो करना, और ये आपको हर एक तरह से बेनिफिट करेगा, राइट। अभी हम आ जाते हैं सिक्स टॉपिक पे। टेक ट्रेड एट द मनी और इन द मनी ओनली। मतलब आप जो पोजीशन ले रहे हो, बराबर, तो उसको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आप ले रहे हो, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस रहती है इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। बट आपको अच्छा प्रॉफिट करने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको लॉस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, ये आइदर वो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होना चाहिए और इन द मनी होना चाहिए। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर 50,000 पे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप 50,000 का ही कॉल बाय करोगे, या फिर 49,900 का कॉल बाय करोगे। आप अभी 50,000 पे और 50,200 का कॉल बाय करने नहीं जाओगे, वो आउट द मनी हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको एट द मनी 50,000 का कॉल या फिर 49,900 का कॉल बाय करना चाहिए। वैसे ही अगर मार्केट 50,000 पे है और आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप 50,000 का पुट बाय करो, या फिर 50,100 का पुट बाय करो। आप 49,900 का पुट बाय करने मत जाना, राइट। तो ये टॉपिक आपको क्लियरली फॉलो करना पड़ेगा कि आपको ट्रेड इन द मनी या फिर एट द मनी में ही लेना चाहिए, राइट। अभी अब 7 पॉइंट पे आते हैं। डू नॉट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड इज रियली ट्रैप एंड रियल रीजन ऑफ 90% पीपल लॉस इन मार्केट। मतलब ओवर ट्रेडिंग तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, मीन्स आपको ओवर ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी ट्रेडर को पूछोगे तो वो ट्रेडर फर्स्ट दिन के फर्स्ट ट्रेड में वो सक्सेसफुली रहेगा, बट जैसे जैसे दिन में वो ओवर ट्रेडिंग करता जा रहा है, वो लॉस करता जा रहा है, लॉस करता जा रहा है, और डे एंड पे वो पूरा जो कमाया हुआ है, गवा देता है। तो आपको ओवर ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आपको दिन में एक दो ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है, तो उसके बाद आपको वहां से रुक जाना है और उसको मार्केट को बंद कर देना है। जैसे मैंने वो आपको बताया पहले अपने फिफ्थ टॉपिक में, कि आपने अगर फर्स्ट फर्स्ट ट्रेड जो क्वांटिटी से किया है उसकी क्वांटिटी आप मिनिमम कर दो नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड में, तो ओवरऑल आपने फर्स्ट ट्रेड में जो प्रॉफिट कमाया वो डे एंड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही जाओगे घर पे, राइट। उसके बाद अपना एट टॉपिक है। फर्स्ट ट्रेड विथ 60 क्वांटिटी देन 15 क्वांटिटी ओनली इन एनी सिचुएशन बिकॉज विथ प्रॉफिट गो होम वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन एनीथिंग। ये मैंने आपको क्लियरली फिफ्थ टॉपिक के साथ ही ये इसको एक्सप्लेन कर दिया है। वो आप क्लियरली याद रखना कि क्वांटिटी का ही गेम है। क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट लॉस मैनेजमेंट का ही ग्रेट ये गेम है, और ओवर ट्रेड तो आपको करना ही नहीं है, राइट। अभी नाइन टॉपिक पे आते हैं। टेक नेक्स्ट लेवल ट्राइक प्राइस फॉर स्कैल्पिंग 30 क्वांटिटी। अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉस मिनिमम करना है, राइट, तो उसके लिए आपको एक ये बेनिफिट पॉइंट रहेगा। ये एडिशनल पॉइंट है, अगर आपको फॉलो करना है तो ये फॉलो करोगे तो आपको लॉस होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है। मतलब आप अभी आपको लग रहा है कि मार्केट 100% ऊपर जाएगा, आप कॉल बाय कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि शायद कहीं से भी कुछ न्यूज़ आ जाए, या फिर ऑप्शन डेटा में कुछ गड़बड़ हो जाए और मार्केट आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से ना जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी क्वांटिटी का आपने ट्रेड लिया है उसकी आधी क्वांटिटी का आपको अपोजिट ट्रेड ले लेना है। तो ओवरऑल अगर आपका कुछ भी उल्टा होगा तो ओवरऑल आपका लॉस कम होगा। और आप क्या करना है कि जो आप कम क्वांटिटी वाला ट्रेड ले रहे हो, अपोजिट वाला, उसका जो मतलब टारगेट है उसको थोड़ा परसेंटेज ज्यादा दे देना। तो आपका अगर रिवर्स ट्रेड भी होगा
तो आपको प्रॉफिट में वो कवर हो जाएगा और आपका लॉस नहीं होगा। उसके बाद 10 टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट में कि कहीं लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लेके आ जाते हैं और वो कंटिन्यूअसली पहले एक मंथ में प्रॉफिट करते हैं और उसके बाद एक मंथ ऐसा आता है कि वो कंटिन्यूअसली पूरा लॉस कर लेते हैं और पूरा मनी घुमा देते हैं और उसके बाद उनके पास कोई मनी रहता नहीं है। राइट? तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो आपको उसको डिवाइड कर देना है कि आप पहले 6 महीना 25,000 या 50,000 में ही आप ट्रेड करोगे और उसके लिए बैंक निफ्टी में आपके पास बेनिफिट है कि आपको 15 क्वांटिटी में ही ट्रेड कर सकते हो आप 15 क्वांटिटी में। तो आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तो उसके लिए आपको अगर 1 लाख से या 5 लाख से उसको आपको डिवाइड करके ही ट्रेड करना है कि आपको 6 महीना आप कंपल्सरी डिसिप्लिन रखो कि 6 महीना आप इतनी क्वांटिटी में ही ट्रेड करोगे। आप क्वांटिटी मिनिमम रखो तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग टर्म 6 महीने में आप प्रॉफिट में रहोगे और आपका मनी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके पास मनी है तब तक आप मार्केट में रहोगे। जब जब मनी आपके पास चला जाएगा आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसीलिए सेबी भी बता रहा है कि कोई भी नया ट्रेडर 6 महीना ही मार्केट में टिकता है, 6 महीने के बाद नहीं टिकता। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म मार्केट में रहे। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जितना भी मनी है उसको डिवाइड करने के बाद ही आप बैंक निफ्टी का में ट्रेड करिए। राइट? उसके बाद हमारा 11 टॉपिक है लॉस मैनेजमेंट। लॉस मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए लॉस मैनेजमेंट में आप एक दो ऊपर वाला जो मैंने टॉपिक बताया वो आप करोगे कि भाई आपको क्वांटिटी पे खेलना है, लॉस को मिनिमम रखना है और आप जो टारगेट लगा रहे हो, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें टारगेट से आप टारगेट जो डाल रहे हो, अगर जस्ट एन एग्जांपल आप टारगेट कोई भी एक ट्रेड ले रहे हो जिसमें टारगेट डाल रहे हो 25% प्रॉफिट, तो आपको जो स्टॉप लॉस लगा रहे हो स्टॉप लॉस 15% लगाना है या 10% लगाना है। तो हर बार अगर आप 10 मतलब मंथ में 20 ट्रेड लोगे तो 20 में से 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपके 5 या 10 ट्रेड गलत जाएंगे और आपको लॉस होगा। पर उस टाइम पे आपका लॉस कम होगा, पर जो 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट वाले गए उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा। और वो आप मान लो कि आपको लॉस नहीं होगा, लॉस सबको होगा, 100% लॉस होगा। इसीलिए से भी बता रहा है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपको लॉस नहीं होगा, आपको 100% लॉस होगा। बट लॉस मैनेजमेंट करना आपको आता आना चाहिए और लॉस मैनेजमेंट करने के लिए ये बेसिक रूल्स है कि आप प्रॉफिट ज्यादा करो और लॉस कम करो। और प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए आपको जो टारगेट है उसका परसेंटेज ज्यादा रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस का परसेंटेज कम रखना चाहिए। राइट? मैं मेरे बेसिक रूल में बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम एक ट्रेड में 25% या 30% स्टॉप टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस आप 15% या 10% ही रखें। अगर 10% रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कि 15% स्टॉप लॉस रखो और टारगेट 25% या 30% रखो। ये जस्ट एन एग्जांपल है। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से बुक्स पढ़ के या फिर अपने अपने किसी भी इंडिकेटर को यूज करके आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। अभी 12 टॉपिक है फिलोसॉफी एंड पेशन। मीन्स आपकी फिलोसॉफी क्या है मार्केट के लिए वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए और पेशन भी होना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे मार्केट कभी भी 5 मिनट में घूम सकता है, 5 मिनट में 500 पॉइंट ऊपर हो सकता है, 500 पॉइंट नीचे हो सकता है। उस टाइम पे अगर आप ट्रेड में बने नहीं रहोगे और पेशेंट आप नहीं रखोगे तो आप दोनों तरफ लॉस करोगे। तो आपको क्या करना है, पेशेंट भी रखना है और आपका माइंड को स्टेबल रखना है। जिस दिन आपका माइंड स्टेबल ना हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, उस दिन आप ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि जिस दिन आपको प्रॉब्लम में होगा और उस दिन ट्रेडिंग करने जाओगे, उस दिन आप अपनी पूरी कैपिटल गवा दोगे। तो आपका माइंड क्लियर हो तभी उसी दिन आप ट्रेड करो और आप कंप्लीटली पहले से होमवर्क करो, ये पूरा 12 रूल्स फॉलो करो तो आप 100% सक्सेसफुल होगा और बैंक निफ्टी के आप मतलब धुरंधर बन जाओगे। राइट? तो ये क्लियर 12 रूल्स फॉलो करो और बैंक निफ्टी में सक्सेस करो। वैसी वैसी मेरी गुड विशेस है। गुड लक।